नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। वहीं पहली बड़ी खबर, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन पर रेलवे ने बदला रुख, कहा राज्यों की अनुमति जरूरी नहीं है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कई राज्यों के श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने की अनुमति नहीं देने के बीच रेलवे का कहना है कि ट्रेनों के संचालन के लिए संबंधित राज्यों की अनुमति की जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए इन ट्रेनों को चलाने के वास्ते रेलवे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। रेलवे के प्रवक्ता राजेश वाजपेयी ने कहा, श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए उन राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है जहां यात्रा समाप्त होनी है। नई एसओपी के बाद उस राज्य की सहमति लेना अब आवश्यक नहीं है जहां ट्रेन का समापन होना है। बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में एक बयान दिया था कि प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवा को कई राज्य अनुमति नहीं दे रहे, जिसकी वजह से अधिक ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच देश में विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू कर दी है। अभी तक इस ट्रेनों के संचालन के लिए राज्यों की ओर से आवेदन की बात सामने आ रही थी। पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों ने कम ट्रेनों को अनुमति नहीं दी थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बीते दिनों प्रवासी मजदूरों के मामले में कहा था, प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1200 ट्रेन तैयार हैं, परंतु कई राज्य सरकारें कम ट्रेनों की अनुमति दे रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, मुंबई के बांद्रा में एक बार फिर जमा हुई हजारों मजदूरों की भीड़, प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा इलाके में एक बार फिर अचानक हजारों मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। यह भीड़ बांद्रा इलाके के टर्मिनल के नजदीक जमा हुई। मजदूरों को यह सूचना मिली कि बांद्रा टर्मिनल से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, और यह जानकारी सुनते ही हजारों मजदूरों की भीड़ बांद्रा टर्मिनल की ओर बढ़ती चली गई। बांद्रा टर्मिनल पहुंचते ही स्थानीय पुलिस ने स्पष्ट किया है, जिन मजदूरों को उचित पास दिया गया, जिनका लिस्ट में नाम दर्ज किया गया, वही लोग यात्रा कर पाएंगे। बाकी लोगों को पुलिस ने वापस लौटा दिया। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे यह भीड़ जुटना शुरू हुई और 12 बजे के बीच हजारों की संख्या में मजदूर पूरे सड़क पर जमा हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं नजर आई, और पुलिस को इस बीच भीड़ को रोकने के लिए काफी मशक्कत और हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी में बस पॉलिटिक्स पर आर पार, बीजेपी प्रियंका गांधी पर हुई हमलावर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए बस पॉलिटिक्स में काफी गर्मा गई। कांग्रेस ने जब श्रमिकों को लाने के लिए 1000 बसें देने की चिट्ठी लिखी, तो उसके जवाब में योगी सरकार ने चिट्ठी लिखकर उन्हें बस लाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने जो बसों की लिस्ट सौंपी, उनमें कई ऐसे नंबर थे जो ऑटो, एम्बुलेंस, कार और बाइक के निकले। यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की कांग्रेस फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी, इन्हें मजदूरों से कोई संवेदना नहीं है, इन्हें कोई सेवा भाव के साथ काम नहीं करना चाहते, बल्कि इसे केवल फोटो अपॉर्चुनिटी बनाने में जुटे हैं। इस परिवार का सदस्य सदियों से ऐसा ही रवैया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी जिस तरीके से कांग्रेस राजनीति कर रही है, वह ठीक नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धार्थ नाथ सिंह ने उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाते हुए कहा कि तमाम गाड़ियां ऐसी हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर, मजदूरों का पलायन जारी, केंद्र ने राज्यों से प्रवासी श्रमिकों के लिए और अधिक विशेष ट्रेन चलाने को कहा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पैदल ही पलायन जारी है। इस बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों को लाने और ले जाने के लिए रेलवे के साथ करीबी समन्वय कर और विशेष रेलगाड़ियों को चलाने को कहा है। साथ ही कहा कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्रेन में प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को भी मंगलवार को जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासनों को भेजे पत्र में कहा, प्रवासी मजदूरों की चिंता को दूर करने के क्रम में अगर निम्न कदमों को लागू किया जाता है तो मैं आभारी रहूंगा। गृह सचिव ने सुझाव दिया कि राज्यों एवं रेल मंत्रालय के बीच सक्रिय समन्वय के माध्यम से और विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंध जारी किया जाए। वहीं अगली बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना को लेकर उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा फेल हुई राज्य सरकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार पर कोरोना को फैलने से रोकने में फेल होने का आरोप लगाया है। इस बाबत उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर ठाकरे सरकार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। देवेंद्र फडणवीस ने नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिला है। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। राज्य सरकार कोरोना को फैलने से रोकने की दिशा में प्रयास नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। राज्य सरकार किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान नहीं दे पा रही। किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रहे, किसान संकट में हैं। केंद्र और विभिन्न राज्यों ने 12 बालूदारों पर पैकेज दिया है।
लेकिन महाराष्ट्र ने नहीं दिया। इसे दिया जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री को मदद के लिए पत्र लिखा है, इसी तरह सीएम उद्धव ठाकरे को भी पत्र लिखना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 में महाराष्ट्र में नॉन रेड जोन में दी गई ये छूट 22 मई से लागू होंगे नए नियम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चौथे लॉकडाउन को लेकर नए नियम बनाए गए। इसके तहत नॉन रेड जोन में दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हालांकि रेड जोन में सख्ती और पाबंदियां जारी रहेंगी। रेड जोन में टैक्सी, ऑटो रिक्शा बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, मेट्रो, रेल सेवाएं बंद रहेंगी। एयरलाइन सेवाएं और एयरपोर्ट भी बंद रहेंगे। मंगलवार को चौथे लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नियमावली जारी हुई है। वहीं रेड जोन में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, सोलापुर और दूसरे शहर में रेड जोन में टैक्सी और ऑटो सेवा बंद रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि यहाँ होटल, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, बस सेवाएं बंद रहेंगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा भी बंद रहेंगी। नए नियम के मुताबिक एग्जाम पेपर्स की जांच के लिए 5% कर्मचारी मौजूद रह सकते हैं। दरअसल कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद रहेंगी। नए नियम 22 मई से लागू होंगे। महाराष्ट्र में आरटीओ और घरों के रजिस्ट्रेशन भी शुरू होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने किया ऐलान, यूपी में मजदूर की मौत पर सपा देगी 1 लाख का मुआवजा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में मजदूर की मौत पर मुआवजा देने की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी मजदूर की मौत हुई तो समाजवादी पार्टी उसके परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। उन्होंने आगे कहा कि हर उस मजदूर को 1 लाख रुपए का मुआवजा देंगे जिसकी मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई है। ये मुआवजा उन मजदूरों को मिलेगा जो रहते तो उत्तर प्रदेश में लेकिन यहाँ के निवासी नहीं हैं। लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करवाएं। मजदूरों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं इसके अलावा अखिलेश यादव ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से उन्हें भोजन और सुरक्षा किट बांटने के निर्देश दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, 20 मई को तट से टकराएगा अम्फान तूफान, तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी करते हुए कहा गया कि अगले कुछ घंटों में अम्फान तूफान बेहद खतरनाक हो सकता है। चक्रवाती तूफान अम्फान को ध्यान में रखते हुए बंगाल, उड़ीसा तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में तूफान की और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेने की आशंका जताई है। तूफान को ध्यान में रखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी अलर्ट जारी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात के लगातार जायजा ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक सुपर चक्रवाती तूफान 195 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली तेज हवाओं के साथ पश्चिम बंगाल तट से टकरा सकता है। वहीं साइक्लोन अम्फान 20 मई की सुबह दिन में किसी भी वक्त तट से टकराएगा। जमीन पर तूफान की शुरुआत पश्चिम बंगाल के दीघा या बांग्लादेश के हटिया में हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को 2 महीने मुफ्त में मिलेगा अनाज, सरकार ने शुरू की है स्कीम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 2 महीने मई और जून 2020 के लिए 5 किलो हर महीने की दर से प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। ये सुविधा राज्य योजना पीडीएस कार्ड के अलावा दी जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना के तहत केंद्र सरकार को लगभग 3,500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये पूरा पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में 8 लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा पहले ही शुरू किया जा चुका है। तमिलनाडु के लिए 1109 मीट्रिक टन चावल और केरल के लिए 151 मीट्रिक टन चावल भेज दिया गया है। इससे संबंधित राज्य सरकारें पात्र प्रवासी श्रमिकों को अनाज बांटना जारी रख सकेंगी। इस योजना के अंतर्गत देश भर में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पहले ही की जा चुकी हैं। साथ ही भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, आपके बिजली बिल में आ सकती है कमी, दी जा सकती है इतनी छूट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 90,000 करोड़ रुपए के पैकेज देने का ऐलान किया है। ये पैसा 2 चरणों में जारी किया जाएगा। हर चरण में 45,000 करोड़ रुपए की किस्त दी जाएगी। सरकार ने केंद्रीय बिजली उत्पादन कंपनियों और केंद्र बिजली वितरण कंपनियों को लॉकडाउन अवधि के दौरान डिस्कॉम की आपूर्ति की बिजली पर 20 से 25% की छूट देने का विचार करने को कहा है। वहीं सरकार ने कहा कि इस छूट में डिस्कॉम की जो लागत घटेगी इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना के बीच पश्चिम बंगाल ने चलाई 3 पार्सल विशेष ट्रेनें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए 3 पार्सल विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रविंद्र भास्कर ने मंगलवार को यहां बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में 18 मई को पश्चिम रेलवे ने 3 पार्सल विशेष ट्रेनें चलाई हैं, जिसमें पोरबंदर, शालीमार, बांद्रा टर्मिनल, लुधियाना और भुज दादर पार्सल स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा 23 मार्च से 17 मई तक 35,000 टन से अधिक वजन वाली वस्तुओं का परिवहन
250 पार्सल विशेष गाड़ियों से किया गया है, जिसमें कृषि उपज, दवाइयां, मछली, दूध आदि मुख्य रूप से शामिल है। वहीं अगली बड़ी खबर, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ी, दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर देखा जाऊं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में लोगों को आवाजाही की छूट मिलने के बाद सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं पर भारी जाम देखने को मिला। मंगलवार सुबह दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस वाहनों चालकों से मूवमेंट पास मांग रही थी। कुछ ऐसे हालात गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत बॉर्डर पर देखने को मिले, जिसके कारण वहां भारी जोखिम देखने को मिला है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर नोएडा जाने वाले यात्रियों को चेतावनी दी है कि यदि उनके पास संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए मूवमेंट पास न हो तो वे यात्रा नहीं कर सकते। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मंगलवार सुबह को दिल्ली नोएडा सीमा पर लगी भीड़ जमा हो गई थी। उन्होंने कहा कि हम हर वाहन की जांच कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण यह बहुत मुश्किल हो जाता है। वैलिड मूवमेंट पास वाले लोगों को ही अनुमति दी जा रही है। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से सटे समुद्री क्षेत्रों तथा उत्तरी तमिलनाडु के तटीय भागों पर बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल मची रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक उड़ीसा, पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप दिखाई दे सकता है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।